चलिए। ऑब्जेक्टिव का मोबाइल पर अथी पर देखेगा। पहला के अथी देखिए गद्यांश में पहला के क के आज कंप्यूटर और सूचना टेक्नोलॉजी ने हमारे निजी, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में एक आक्रामक की तरह प्रवेश कर गया है। ख का है कल का औद्योगिक समाज आज सूचना समाज में परिवर्तित हुआ है। ग का है सूचना संसाधन और संप्रेषण इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा कारगर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है। घ में है इंटरनेट के चलते हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण क्रांति आई है। अंगा में है सूचना प्रौद्योगिकी। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा के क में भारत में नारी का सम्मान। ख में मनुस्मृति में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं, यानी वहाँ सुख समृद्धि शांति होती है। ग में भारत में प्राचीन काल में नारियाँ सम्माननीय थी। गार्गी, मैत्रेयी, गौतमी, अपला तत्कालीन समाज में अत्यंत प्रतिष्ठित नारियाँ थीं। उन्हें पुरुषों के समान ही आदर और सम्मान प्राप्त था। उन दिनों मातृसत्तात्मक समाज था। नारियों को निर्णय करने का पूरा अधिकार था। इससे ज्ञात होता है कि नारियां सम्मानित थीं। घ में मध्यकाल में समाज में पुरुषों का वर्चस्व हो गया और समाज पितृतात्मक हो गया, अतः नारियां परोक्ष रूप में चली गई, उन्हीं पर्दों के पीछे कर दिया गया। यही कारण है कि मीराबाई के अतिरिक्त किसी और विशिष्ट नारी का उल्लेख नहीं मिलता है। अंगा में आज का पितृतात्मक समाज मध्य युग की देन है। विदेशियों के बारंबार आक्रमण और देश की गुलामी तथा विदेशियों से नारी के मान की रक्षा के लिए इसे पर्दे के पीछे एक दिया गया। 3 में लेटर है बहन के पास। प्यारी बहन राधा, शुभ आशीष। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने लिखा है कि मैं 12 दिसंबर को रांची आऊं। मेरे यहाँ आने का तुमने कोई कारण नहीं लिखा है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि 12 दिसंबर को तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं रांची नहीं आ सकता क्योंकि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक मैं व्यस्त हूँ। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर हिंदी की पुस्तकें उपहार स्वरूप डाक से भेज रहा हूँ। तुम्हारा अग्रज भ्राता राकेश। अब चलते हैं 4 में। प्रश्नोत्तर है 2 नंबर का। चौथा का क है गांधी जी शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण को मानते थे। गांधी जी का विचार था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब साहस, बल, सदाचार के साथ आत्मोत्सर्ग की शक्ति के विकास के लिए सतत संघर्ष करना होगा। ख में बेटे के आंसू तब आते हैं जब माँ बेटे अंग का सही उच्चारण नहीं कर पाते। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से उब जाता है तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह जान पड़ता है। तब उद्विग्नतावश आंखों में आंसू आ जाते हैं। ग में लक्ष्मी पड़ोस की एक गृहस्थ परिवार की स्त्री थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। घ में मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर में पड़ी हुई है, जहां अमेरिका ने बम बरसाकर अपनी क्रूरता का परिचय दिया था। मनुष्य की छायाएं इसीलिए पड़ी हुई है क्योंकि विनाशक तत्व की प्रचंड गर्मी एवं तेज में मानव शरीर मोम के समान पिघलकर भाप बन गया, जिसकी छाया आज भी पड़ी हुई है। गंगा में 2 सदी पहले जब सर्वप्रथम इस लिपि के टाइप तैयार हुए, इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब इस लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। च में धर्मों की दृष्टि से भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। वेद रचना के कारण वैदिक धर्म की स्थापना हुई। बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ था। इनका सिद्धांत बौद्ध धर्म के रूप में प्रसारित हुआ। 6 में बहू को जब पता चला कि रंगपा उसकी सास मंगम्मा के पीछे पड़ गया है
तो उसके कान खड़े हो गए। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। तब उसने अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास, तुझे मिठाई देती है। बस बच्चा दादी के पास जाकर रहने लगा। अंत में बेटे बहू अपनी गलती मानकर मंगम्मा के साथ रहने लगे। लिखल नहीं, हम अपने से बोल दे रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ रसखान द्वारा रचित पाठ से लिया गया है। रसखान कृष्ण के ऊपर में पूर्ण समर्पित हैं। उनकी भक्ति निष्ठा की भक्ति थी। उन्होंने अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कब इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को मैं निहारूं, जिससे वन में जाकर दिन भर कृष्ण गौ को चराते थे और दोपहर में तालाब में स्नान करना, भोजन करना, कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना, इन सारे दृश्यों को मैं कब इन आँखों से देख सकूं। क का हो गया। अब ख का है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि का कहना है कि बंदरियाँ मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। मनुष्य के अंदर में सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन बंदरियाँ को अपना बच्चा जो है बहुत प्रिय होता है। मरे हुए बच्चे को भी वह छोड़ना नहीं चाहता है।